हेलो दोस्तों, मैं अली और स्वागत है आपका अली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th पहला चैप्टर मैथ का एनसीईआरटी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं और क्या बोल रहा है उसको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर रेशनल और इरेशनल। निम्नलिखित संख्या दिया गया है, आपको बताना है यह संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसके बाद सभी संख्या को क्लासीफाई करेंगे। तो वैसी संख्या जिसको P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसको P बट्टा Q के रूप में P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसको P बट्टा Q के रूप में P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहते हैं। और रूट के अंदर वाली संख्या को पहले जब भी आपको रूट के अंदर वाली संख्या है इसका उल्टा कर दीजिए कि वैसी संख्या जिसको P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √8 ये सब अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए, जैसे रूट 23, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे रूट आता है तो इसका मतलब जानते हैं कि ये अंदर में 2 छिपा हुआ है। आपको लिख के नहीं देगा एग्जामिनर, अंदर में 2 छिपा हुआ, आपको मानना पड़ेगा कि अंदर में 2 छिपा। जैसे 4 आया तो 4 आया तो ये था अंदर 4 का 2 गुने 2, 2 का पावर 2 और 2 जैसे आया तो 2 आ गया, 2 आया ना 4 और उसके बाद नीचे कुछ नहीं तो 1, तो P अपॉन Q तो क्या हो गया 4 परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया 4 परिमेय संख्या होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1, √10 कौन सी संख्या। तो जब भी ऐसी संख्या आए ना तो रूट के अंदर वाला का फैक्टर करेंगे, रूट के अंदर वाला का गुणनखंड करेंगे। तो रूट के अंदर वाला 23 का गुणनखंड है, 23 का गुणनखंड 23 कहीं 23 कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 23 आ रहा है नहीं, तो ये डायरेक्ट कौन सी संख्या हो गई। जैसे इसको करिए 1 इंटू 23, 1 इंटू 23, ये तो बाहर नहीं आएगा। जैसे रूट के अंदर से बाहर नहीं आएगा तो ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, इरेशनल नंबर। √10 इरेशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, रूट के अंदर 225, तो आपको अभी अभी बताया जब भी रूट के अंदर वाला क्वेश्चन आया इसको बताना हो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले आप रूट के अंदर वाला का फैक्टर करेंगे 2 2 5, 2 2 5 का फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर करिए, किससे कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंचे 15, फिर इसको करेंगे 3 से, 3 दूना 6, 1 बच गया, 7 में से 6 ले लिए तो 1 बच गया, 3 पंचे 15, ये 25 हो गया, 3 से कटेगा नहीं, 5 और 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 5 15, 3 5 15। इसका मतलब क्या हुआ 15, 5 को 3 से गुना के 5 को 3 से गुनाता है, 1 15, 1 15, 2 15, तब 15 2 15, तब 15 का पावर 2, 15 का पावर 2। और अभी अभी आपको बताया कि रूट के अंदर 2 छिपा रहता है, जिसका भी पावर 2 होगा वो बाहर आ जाएगा। जैसे 15 का पावर 2 है तो बाहर आ जाएगा। अब 15 जैसे आया 15 नीचे कुछ नहीं है तो समझ लीजिए 1 है, समझ लीजिए
एक है। तो वैसी संख्या जिसको P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहते हैं। तब P अपॉन Q P अपॉन Q के रूप में आगा, तो ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। तो ये रेशनल नंबर हो गए। ये कौन सी संख्या हो गई? रेशनल नंबर। ये रूट 225 रेशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जी? देखिए 0.3796 इसको P बट्टा Q के रूप में लिखना है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं 0.5, तो ये तो दशमलव वाली संख्या है, इसको P बट्टा Q के रूप में लिखा। तो नीचे में कुछ नहीं होता है तो एक होता है, तो एक आ गया। अब यहाँ देखिए P अपॉन Q वैसी संख्या जिसको P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ आगे नहीं बढ़ रहा, आगे बढ़ता तो कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत होता, लेकिन ये तो अब जैसे इसको काटिए, ये दशमलव के बाद क्या अंक? एक अंक 10 हो गया, 10 हो गया, 5 अपॉन 5 अपॉन 10, ये P अपॉन Q के रूप में आ गया। तो ये भी P अपॉन Q के रूप में आएगा, इसीलिए ये कौन सी संख्या होगी? रेशनल नंबर। ये आपका रेशनल नंबर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या, लेकिन कुछ बढ़ रहा है। इसका 7878 बार बार बढ़ता होगा। तो जैसे ही ऐसी वाली संख्या आ जाएगी, जैसे 0.3333 0.333, जैसे इस तरह का आपको पैटर्न प्राप्त होता है, जैसे 1.3333, जैसे इस तरह का आपको कोई पैटर्न प्राप्त होता है, जैसे 6 6 6 6, इस तरह का जैसे आपको कोई पैटर्न प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या बोल रहा? देखिए 1.10110010001000, जैसे आपको एक सूत्र देते, एक फॉर्मूला देते, इस तरह का जब आपको पैटर्न प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिएगा अपरिमेय संख्या। जैसे एक आपको फॉर्मूला दे रहा है 0.a b A B B A B B B A B B B, इस तरह का आपको जब भी पैटर्न प्राप्त हो जाए, जैसे कैसे पहचानेगा अपरिमेय संख्या? जैसे 0.a जैसे एक के बाद ए के बाद बी आया, फिर ए दो ठो बी आ गया, 2 बी आया, फिर ए 3 बी, बी, फिर 3 बी आया, फिर आगे ए बी, इसके बाद आगे 4 ठो बी आएगा, 4 ठो बी। इस तरह का जब भी आपको पैटर्न प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ देखिए 1 के बाद एक 0 है, उसके बाद फिर 1 2 0 है, फिर 1 3 0 है, फिर 1 4 0। इस तरह का जैसे ही प्राप्त हो जाए, ये फार्मूला हो गया, आप याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला हो गया। इस तरह का जैसे ही प्राप्त हो जाए पैटर्न तो समझ लीजिए ये अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो ये कौन सी संख्या होगी? इरेशनल नंबर।
तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि कौन सी संख्या परिमेय है, रेशनल है, या कौन सी संख्या अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।